गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं हम डेली फिटनेस का टॉपिक शेयर करते हैं। तो आज मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करूँगी कि जब हम किसी की फिटनेस जर्नी शुरू करवाते हैं तो उससे पहले हम थायराइड फंक्शन ज़रूर कराते हैं। तो थायराइड फंक्शन क्यों कराते हैं उसका मैं आज जिक्र करूँगी। हाइपोथायराइडिज्म जो है, जो कम आपका थायराइड है, उसका मैं वीडियो पहले अपने चैनल पे बना चुकी हूँ। आज मैं बात करूँगी हाइपरथायराइडिज्म की, कि अगर मेरा क्लाइंट जो ज्वाइन कर रहा है फिटनेस, उसको हाइपरथायराइडिज्म है तो मैंने उसको कैसे टैकल करना है। तो आइए मैं बताती हूँ, आप भी नज़र मारिए। अगर आप में कोई ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप ज़रूर डॉक्टर के पास जाके उसको पहले सेटल कर लें, तब आपकी फ़िटनेस जर्नी जो है बहुत अच्छे से सक्सेस होगी। तो फ्रेंड्स, जब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जब हम खूब खा रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, हमने कुछ मेहनत नहीं करी, ना हमने डाइटिंग करी, ना हमने एक्सरसाइज करी, फिर भी हमारा वेट लॉस हो रहा है, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हमारा थायराइड ज़रूरत से ज़्यादा काम तो नहीं कर रहा। फ्रेंड्स, थायराइड का काम है हमारे मेटाबॉलिज्म को, जो हमारी पाचन चय शक्ति है, जो एनर्जी बनाती है, उसको कंट्रोल करना। तो जब तक वो ठीक रहता है, हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक रहता है, हमारा वेट भी बैलेंस रहता है, ना वो कम होता है ना ज़्यादा होता है, हम जो भी अपना फिटनेस का रिजीम करते हैं उसमें सक्सेस होते हैं। पर अगर हमारा थायराइड अप या डाउन होता है तो हमें दिक्कत आती है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा हाइपरथायराइडिज्म है, उसका मतलब जैसे इसके नाम से ही नज़र आ रहा है, हाइपर मतलब ज़्यादा काम करने लग जाता है, वो T3 और T4 ज़्यादा बनाता है। तो जब वो हमारी बॉडी में ज़्यादा बनेंगे तो वो मेटाबॉलिज्म को बहुत तेज कर देंगे। मेटाबॉलिज्म जो है हमारा तेज होगा तो इसमें हमें जो हमने खाया वो एकदम से डाइजेस्ट हो जाता है, जितना खाया, और इसमें हम बहुत खाते हैं और फिर भी खालीपन लगता है। जो खाया हमने हजम हो गया, और उसके बाद जो हमारी बॉडी की फ़ैट है वो मोबिलाइज होने लगती है, और वो फैट को ही एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारी फ़ैट खर्च होती है, इसलिए फ़ैट लॉस होता है। और हम कई बार खुश होते हैं कि मेरा वेट लॉस हो रहा है। और इसको फ्रेंड्स हमारे आयुर्वेद में भस्मक रोग माना है। मैं आपको समझाती हूँ, बड़ा आसान होगा आपको समझना। भस्मक मतलब भस्म कर देने वाला, ये हमारे अंदर के सारे फैट्स को भस्म करता है, इसलिए फैट लॉस होता है। आयुर्वेद मानता है इसमें हमारे पित्त दोष की वृद्धि होती है। पित्त दोष जो होता है फ्रेंड्स, वो उष्ण तीक्ष्ण इस तरह का होता है, और बात इसके साथ होती है कफ नीचे होता है। तो इसमें सारे जो लक्षण मॉडर्न साइंस ने भी माने हैं वो बिल्कुल उस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी मैं इसके सारे लक्षण एक एक करके आपको बताती हूँ, तो आपको समझ आएगा कि ये दोनों एक ही चीज़ हैं। बस अभी हमारी थोड़ी साइंस ज़्यादा, हम उसको इन्वेस्टिगेशन आई हैं, ज़्यादा अच्छे से हमारा रिसर्च होने लगी है, पर उस टाइम भी ये सब सेम तरीके से चलता था। तो फ्रेंड, जब हमारे क्या होगा, जब हमारे खून में ज़्यादा T3 T4 बना ज़्यादा, तो मेटाबॉलिज्म हमारा तेज हो गया। मेटाबॉलिज्म तेज होने से हमारा हर सिस्टम, क्योंकि थायराइड जो है हमारे एक एक ऑर्गन को अपना एनर्जी देता है, एक एक ऑर्गन को कंप्लीट अपना रखता है। तो जैसे ही हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हुआ, हर एक ऑर्गन का जो सप्लाई है, जो एनर्जी है, हर एक ऑर्गन की तेज होगी। तो मैं धीरे धीरे अब आपको उसके सारे सिम्टम्स बताती हूँ। नंबर 1, अगर आपका अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस है, आप कुछ कर नहीं रहे और आपका लगातार वेट लॉस होता जा रहा है, आप अपना थायराइड जरूर चेक कराएं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके पैल्पिटेशन। बहुत बार लोग बोलते हैं मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ तेज़ चल रही है। अरे कभी कभी चलता है कि कभी चल रही, कभी डाउन हो रही है। अरिथमियाज जिसे हम बोलते हैं, पाल्पिटेशन बोलते हैं, और इरेगुलर हार्ट बीट बोलते हैं। मतलब इसकी जो ज़्यादा T3 T4 हमारे खून में बना, उसके कारण हमारे हार्ट की जो फ्लक्चुएशन है वो भी इरेगुलर होगी। तो इस तरीके से अनकंट्रोल्ड अगर हमारा हाइपरथायराइडिज्म होता है तो वो हमें हार्ट डिजीज़ और हमारे ब्रेन स्ट्रोक कराने में भी मदद कर सकता है। तो इसलिए अगर हमें ऐसा लगता है, पैल्पिटेशन ज़्यादा लगती है, दिल की धड़कन ज़्यादा लगती है, तो हमें डॉक्टर से एक बार मिलना चाहिए। उसके बाद बात करती हूँ फ्रेंड्स मैं ब्रेन की, क्योंकि ज़्यादा हमारा मेटाबॉलिज्म तेज है, एनर्जी ज़्यादा है हमारी बॉडी में, तो हम हर टाइम इरिटेट रहते हैं, नर्वसनेस रहती है, अनएक्सप्लेन्ड एंग्जाइटी रहती है। हमें कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम हर टाइम परेशान रहते हैं। तो वो भी कहीं ना कहीं आपके हाइपरथायराइडिज्म होने के कारण हो सकता है।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ स्लीप में हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म जो है, जो हमारे खून में ज़्यादा T3 T4 बना, वो हमारी स्लीप को भी डिस्टर्ब करता है। अगर आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको कोई एंग्जाइटी नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है, फिर भी आपको सोने में गड़बड़ी हो रही है, आपको नींद नहीं आ रही, या आपको सोने पे नींद टूटती है, तो भी आपको अपना एक बार जाके थायराइड का चेक कराना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो थायराइड अगर हाइपरथायराइड है तो ये हमारे गट को भी इफ़ेक्ट करता है। हमें पेट में दर्द होएगी, ज़्यादा भूख लगेगी, गुड़ गुड़ की आवाज़ आएगी, और मेनली इसमें जो है डायरिया, पतले दस्त होते हैं अनएक्सप्लेन्ड। बहुत से लोग जब हमारे पास आते हैं तो उनकी ये भी एक हिस्ट्री होती है कि हमें 6 महीने से लूज मोशन चल रहे हैं, ऐसी हिस्ट्री भी लोग देते हैं। तो अगर ऐसा हो तो हमें थायराइड टेस्ट कराना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ हॉट फ्लैशेस की। हॉट फ्लैशेस मतलब गर्मी लगना, क्योंकि हमारा एनर्जी ज़्यादा बन रही है, भस्मक रोग मैंने बोला कि अंदर अग्नि तेज है तो गर्म लगेगा। आप बहुत से लोगों को जानते होंगे, उनको सर्दी में भी वो गर्मी एक्सप्लेन करते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं मेरे माथे पे पसीना हो रहा, मेरे हाथों में पसीना आता है, तो और मुझे गर्मी, इतनी ठंड होती, सब लोग ठंड क्या वो करते हैं और बोलते नहीं हमें गर्मी लगती। अगर हमें ऐसे हॉट फ्लैशेस हम फील करते हैं तो हमें अपना थायराइड चेक कराना चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स कई लोगों में स्लाइट हैंड में टर्मल्स, हल्के हल्के हाथ में टर्मल्स भी हाइपरथायराइडिज्म के कारण हो सकते हैं। आपको अपना थायराइड चेक कराना चाहिए। आई में क्या चेंजेस होती हैं फ्रेंड्स थायराइड के कारण? अगर हमें हाइपरथायराइडिज्म है, हमारी आइज़ रेड हो सकती हैं, बल्जिंग हो सकती हैं, आइज़ के नीचे पफिंग हो सकती है, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने आई भी चेक कराएं और साथ में डॉक्टर से आप थायराइड के लिए भी चेक कराएं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। लेडीज़ में जो है थायराइड जो है बहुत इफ़ेक्ट करता है। जैसे हाइपोथायराइडिज्म का हमने बताया था कि जब हाइपोथायराइडिज्म होता है तो लेडीज़ में पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है। सेम हाइपर में ऐसा होता है, पर इसमें जो फ्लो है वो स्कैंटी होता है, कम होता है, और धीरे धीरे जैसे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड हमारा थायराइड बना रहता है हाइपरथायराइडिज्म, तो कभी कभी स्कैंटी से पीरियड बंद भी हो जाते हैं। तो ऐसा तो बताया ही जाता है कि अगर किसी फीमेल को आपको पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डॉक्टर सबसे पहले आपका थायराइड फंक्शन कराते हैं। हाइपो है तब भी प्रॉब्लम होगी, हाइपर है तब भी प्रॉब्लम होगी। तो इस तरीके से अगर आपको अपने पीरियड्स में कोई दिक्कत है, आप चेंज नोट करते हैं, तो आप अपना थायराइड जरूर जांच कराएं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स कई स्किन में भी चेंजेस आती हैं। आपको स्किन में ईचिंग है, ड्राई स्किन है, बालों का झड़ना है, अगर आप ये सब चीज़ें डाल पाते हैं तो आप अपना थायराइड जांच कराएं। और उसके बाद अगर आपको थायराइड के गले में कोई गांठ नज़र आती है या कोई ग्लैंड है तो उसको भी आप जाके डॉक्टर से जांच कराएं कि वो क्या है। कई बार ग्वाइटर नाम की बीमारी, जो ग्लैंड का बड़ा हो जाना होता है, ग्वाइटर होता है, तो डॉक्टर आपको उसको भी डायग्नोज करके बताता है कि इसको कैसे मैनेज करना है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारी फिटनेस जर्नी में थायराइड का नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको हाइपरथायराइड के लक्षण बताए हैं। अगर आप में कोई लक्षण इसमें लगता है तो आप अपना थायराइड फंक्शन ज़रूर कराएं, तब आपकी फिटनेस जर्नी जो है एकदम से अच्छे से चलेगी। छोटे से टेस्ट होते हैं, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट कराया जाता है जिसमें T3 T4 TSH होता है। उसी से डॉक्टर आपको डायग्नोज करके देता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म है या आपका हाइपरथायराइडिज्म है। उसके बाद भी आगे थायराइड को हम डिस्क्राइब करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, जो कि हमारा है कि फिटनेस से, उसके लिए दवाई नहीं चाहिए, आपको खाली लाइफस्टाइल से ठीक होने वाला है। और अगर आपको हाशिमोटो है, जो आपका ऑटोइम्यून डिजीज़ है या ग्रेव डिजीज़ है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह हमेशा लेनी पड़ती है और डॉक्टर से बात करके अपने उस लेवल्स को नॉर्मल रखना पड़ता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मेरा ये अगर वीडियो आपको थायराइड की, हाइपरथायराइड मेनली T3 T4 जब हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, इसको हम भस्मक रोग बोलते हैं। ये होता है जब हम इसमें इतना खाते जाते हैं और फिर भी हम खाली पेट महसूस करते हैं, कभी पेट भरता नहीं है, स्टाइटी नहीं आती। मतलब अगर ये आपको इसके बारे में समझाने में हेल्प करा हो तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहें। मैं नए नए फिटनेस के टॉपिक लेके आपके साथ जुड़ती रहूँगी। नमस्कार।